हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी गौरैया और बंदर की लेकर आई हूँ। ऐसी कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद होती है, वे सुनना इसे पसंद करते हैं। तो आज मैं उनके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में किसी घने पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। फिर आया सर्दियों का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वह आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेकने को मिल जाए तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नज़र पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का प्रयास करने लगे। यह सब पेड़ पर बैठी गौरैया देख रही थी। यह सब देखकर उसे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोली, तुम कौन हो? तुम देखने में तो आदमियों की तरह लगते हो और हाथ पैर भी हैं। तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते और उसी में रहते? गौरैया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नज़र एक जुगनू पर पड़ी। वह चिल्लाने लगा, देखो ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। यह सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख चिड़िया फिर बोल पड़ी, यह जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग दो पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिड़ियों की बात को अनसुना कर दिया। कई कोशिश के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गई। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर से गौरैया बोल उठी, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? पत्थर रगड़कर आग जला सकते हो। इतने में गुस्साए हुए बंदर से रहा न गया और पेड़ पर चढ़कर गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। यह देख चिड़िया दुखी हो गई और डरकर रोने लगी। इसके बाद वह पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हर किसी को ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश उसी को देना चाहिए जो समझदार और बातों को समझ सके। बेवकूफ़ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा होता है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।